फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यह घटना फ्लोरेंस नगर इटली की है। एक बार एक छोटी सी बच्ची विद्यालय से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी अपने गली के कोने पर एक नन्ही सी प्यारी सी बिल्ली देखी, जो पैरों में चोट लगने की वजह से चल भी नहीं पा रही थी। उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उस बच्ची को बिल्ली पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई। उसने बिल्ली के घाव को गर्म पानी से धोया और उस पर पट्टी कर दी। लगभग एक सप्ताह की सेवा के बाद बिल्ली ठीक हो गई। आप जानते हैं कि उस बिल्ली की सेवा करने वाली बच्ची कौन थी? करुणामय बच्ची का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बचपन से ही भावनापूर्ण किस्म की महिला थी, जिसका हृदय बहुत कोमल था। किसी को दुख में देखकर उनका मन भी दुखी हो उठता था। किसी रोगी को देखकर वह शीघ्र उसकी सेवा में लग जाती। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई तो बीमार और रोगियों की सेवा करने को ही अपना उद्देश्य बना लिया। उन्होंने मन ही मन नर्स बनने का निश्चय किया। जब उसके माता पिता को उसकी इस इच्छा के बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। उन दिनों फ्लोरेंस के घर वालों ने उन्हें नर्स बनने के लिए मना किया, क्योंकि उन्हें यह काम पसंद नहीं था। उन दिनों बड़े घर की लड़कियों को यह काम करने की अनुमति नहीं थी। जब फ्लोरेंस को अपने माता पिता से अनुमति नहीं मिली तो वह हताशा से भर गई। अंततः माता पिता को उनकी दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। फ्लोरेंस अपने काम के प्रति इतनी आतुर थी तो उन्होंने अस्पतालों में जाकर नर्स का कार्य किया। उनकी लगन को देखकर फ्लोरेंस को लंदन संस्थान का अध्यक्ष बना दिया, जिससे उनकी प्रशंसा होने लगी। उन्हीं दिनों इंग्लैंड को एक युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध में घायल सैनिकों को अस्पतालों में लाया जाने लगा। उस अस्पताल में रोगियों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार ने फ्लोरेंस को सौंप दी। उस समय अस्पताल में किसी प्रकार की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। फ्लोरेंस ने बेहद प्रयास करके मरीजों को जरूरी सुविधाएं प्रदान कराई और वह दिन रात मरीजों की सेवा में जुट गई। वह स्वयं प्रत्येक रोगी से मिलती थी। अस्पताल में बिजली न होने की वजह से वह रात को हाथ में लैंप लेकर रोगियों के पास जाती थी। बीमार सैनिक उसे लैंप वाली देवी कहते थे। रोगी उसे देखते ही पीड़ा भूलकर मुस्कुरा उठते थे। युद्ध में घायल सभी सैनिकों को अस्पताल में लाना कठिन होता था, इसलिए उनकी देखभाल सैनिक शिविरों में ही की जाती थी। इन शिविरों में चिकित्सा प्रबंध ना के बराबर था। जब स्वयं फ्लोरेंस नाइटिंगेल युद्ध के मैदान में गई तो वहां उन्होंने शिविरों में सैनिकों की चिकित्सा का उचित प्रबंध किया। दिन रात लगातार काम करने के कारण फ्लोरेंस का शरीर कमजोर होने लगा था और वह इंग्लैंड लौट आई। किंग एडवर्ड, जो उस समय इंग्लैंड के शासक थे, उन्होंने फ्लोरेंस को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। उन्हें पूरे संसार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्धि मिली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहना था कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। 13 अगस्त 1910 को 90 वर्ष की आयु में फ्लोरेंस का निधन हो गया। आज समस्त विश्व उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेता है।